Good morning, children. Today we will start with the chapter Changes Around Us, chapter number 19. Change takes place around us every time. It is a natural phenomenon. यानी कि ये नेचुरल है, ये अपने आप होता रह रहा है, हम इसे नहीं करते हैं, ये अपने आप नेचर प्रोवाइड करता है, नेचर इसमें चेंजेस लाते रहता है। तो आइए हम लोग इसकी एक्सरसाइज को देखें। लेट अस डील विद द एक्सरसाइज। टेक आउट योर पेंसिल एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आयरन बिकम्स डैश व्हेन इट इज़ हीटेड। जब आप किसी भी लोहे के सामान को गर्म करेंगे, गर्म यानी कि उसको बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। सेकेंड वन, मेल्टेड डैश कैन बी मेड हार्ड अगेन। तो अगर चॉकलेट आपकी मेल्ट हो गई है तो आप उसे फ्रीज़र में रख के वापस हार्ड कर सकते हैं, उसको सॉलिड फॉर्म में ला सकते हैं। सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर आप सॉल्ट और वाटर का एक सॉल्यूशन ले लेंगे, पानी में नमक को घोल देंगे, तो उसमें से अगर आपको नमक अलग करना है तो इट कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। उसमें क्या होगा, पानी को बॉईल करेंगे, सारा पानी वेपर बन के उड़ जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, तो ओनली द salt is left behind. Okay, so we can separate a mixture of salt and water. A baked loaf cannot be changed back into dough. यानी कि अगर आपने एक रोटी बना ली है, बेक कर ली है, तो वापस उसे आप आटा नहीं उसका बना सकते हैं, ठीक है। तो बिकॉज इट इज़ अ केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज जो होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती है, वो परमानेंट चेंज होती है, इसलिए हम उसे वापस डॉ के रूप में नहीं ला सकते हैं। अ पाइल ऑफ ऐश कैन नॉट बी चेंज्ड बैक इनटू वुड। अगर आप किसी लकड़ी को जलाते हैं और वहाँ पे बहुत सारा ऐश इकट्ठा हो जाता है लकड़ी जलने के बाद, तो उसे वापस आप लकड़ी नहीं बना सकते, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज, अ इरिवर्सिबल चेंज, अ परमानेंट चेंज। रस्ट टर्न ऑब्जेक्ट्स ब्राउन। रस्ट क्या होता है, जंग लगना, लोहे के सामान में जंग लग जाता है अगर हम उसे प्रोटेक्ट करके नहीं रखें। अगर उसे एयर और मॉइस्चर मिलता है तो उस पर एक ब्राउन कलर की कोटिंग लग जाती है, जिसे हम रस्ट बोलते हैं। आइस कैन बी चेंज्ड बैक इनटू वाटर। यस, अगर आप बर्फ़ को मेल्ट करके यानी हीट प्रोवाइड करके उसको बाहर जब बर्फ़ को निकाल देंगे फ्रीज़र से, तो वो पानी में बदल जाती है, तो इट इज़ अ फिज़िकल चेंज, और वापस वाटर जो है वो आइस में टर्न कर सकता है अगर हम उसे टेम्परेचर को लोअर कर दें, फ्रीज़र में रख दें। ओके, सम थिंग्स एक्सपैंड व्हेन दे आर हीटेड। हाँ, जैसे लोहे की जो चीज़ें होती हैं वो एक्सपैंड करती हैं जब उसे गर्म किया जाता है, उसका साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स के बीच में हम थोड़ी जगह छोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि जब समर सीज़न आता है तो वो लोहा जो है एक्सपैंड करता है थोड़ा, और अगर हम वो जगह नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो बेंड कर जाएगी, जो रेलवे ट्रैक है वो बेंड कर जाएगा और एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। इसलिए सम स्पेस इज़ लेफ्ट between two tracks of a railway track, so we can say that things expand on heating. The ninth one, when water is boiled it changes into steam. Yes, you all have already learned by the process of evaporation. जब पानी को हम बॉयल करेंगे तो वो वाटर वेपर यानी स्टीम बनना शुरू हो जाएगी, भाप। If you boil an egg for long enough, it will turn solid. Yes, बॉयल, जब अंडे को आप रॉ एग को बॉयल करते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो पक जाता है, बॉयल्ड एग बन जाता है, तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। और अगर आप ऐसे अंडे को तोड़ेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। द नेक्स्ट वन, व्हेन यू हीट वैक्स इट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड इनटू अ लिक्विड। वैक्स यानी मोम, अगर आप मोम को गर्म करेंगे तो वो पहले तो सॉलिड फॉर्म में होती है और बाद में वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है पिघल कर।
When water vapor changes into water, it is called condensation. तो कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या है? जब हम लोग भाप को ठंडा करते हैं तो वापस वो वाटर बन जाता है, पानी बन जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। और उसी का ऑपोजिट प्रोसेस है इवापोरेशन, यानी जब हम पानी को भाप बना देते हैं हीट के थ्रू। उसी की वजह से क्या होता है, जब आप वेट क्लोथ्स, व्हेन वेट क्लोथ्स आर हंग इन द सन दे गेट ड्राइड। अगर आप गीले कपड़ों को बाहर धूप में डालते हैं तो वो थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर, यानी जो उसमें पानी है वो वाटर वेपर बन के सारा एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है। अ बॉइल्ड एग कैनॉट बी चेंज्ड इनटू अ रॉ एग। यस, अगर अंडा उबल गया है, पूरा बॉयल हो गया है, सॉलिड फॉर्म में आ गया है, तो वापस आप उसको कच्चे अंडे में, रॉ एग में नहीं बदल सकते, बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट चेंज, इट इज़ अ केमिकल चेंज। वंस मिल्क इज़ टर्न्ड इनटू कर्ड इट कैनॉट बी चेंज्ड बैक इनटू मिल्क। अगर एक बारी जो दूध है उसमें बैक्टीरिया के हेल्प से आप उसका दही जमा लिए हैं, दही जम गया है, कर्ड मीन्स दही, तो वापस उस दही को आप मिल्क के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ परमानेंट चेंज, इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। तो इस चैप्टर में आपने देखा है बहुत सारी चेंजेस हैं जो परमानेंट होती हैं, बहुत सारी होती हैं जो टेम्प्ररी होती हैं, यानी किसी किसी चेंज को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चेंजेस हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। नाउ टर्न टू योर नेक्स्ट चैप्टर। द नेक्स्ट चैप्टर इज़ ग्रेट साइंटिस्ट्स, चैप्टर नंबर 20। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके इन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने किस चीज़ की खोज की। साइंटिफिक इन्वेंशन हैज़ मेड अवर लाइफ्स कंफर्टेबल। इतनी सारी जो चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं उसकी वजह से हमारा जो जीवन है बहुत ही आरामदायक हो गया है, कंफर्टेबल हो गया है। Some great scientists dedicated their lives in the pursuit of new invention। और बहुत सारे साइंटिस्ट की इस खोज करने की होड़ में उन्होंने जान भी गंवाई है। Write the names of these scientists with the help of their pictures and their achievements mentioned। तो उनकी पिक्चर्स भी दी हुई है और उनके इन्वेंशन के बारे में भी लिखा हुआ है, तो उसकी हेल्प से आपको यहाँ सारे ब्लैंक्स को फिल करना है। The first one is he was an Italian scientist, mathematician and physicist, engineer and astronomer। यानी इतने फील्ड्स में उन्होंने नाम अपना कमाया है, साइंटिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, फिज़िक्स के भी जानकार थे, इंजीनियर थे, एस्ट्रोनॉमर थे। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स, यानी मॉडर्न फिज़िक्स के उन्हें फादर के रूप में जाना जाता है। उनका नाम है गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली। द सेकेंड वन, ही वॉज अ जीनियस who invented the electric bulb in 1879 and many other like phonograph, megaphone, electricity generator etc। तो इस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की है, फोनोग्राफ, जनरेटर, मेगाफोन, ये सारी चीज़ें इन्होंने इन्वेंट की हैं और इनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। He was a Swedish engineer and chemist, invented the dynamite in 1867। डायनामाइट क्या होता है? पत्थरों को, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने के लिए डायनामाइट लगाया जाता है एक्सप्लोशन के लिए। तो उसकी खोज किसने की थी? एल्फ्रेड नोबल, जो कि स्वीडन के रहने वाले थे। ही वॉज अ स्वीडिश इंजीनियर एंड अ केमिस्ट, एल्फ्रेड नोबल। द फोर्थ वन, ही वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट who made one of the most useful discoveries, the X-ray, in 1895। उनका नाम क्या है? विलियम कोनार्ड वरॉन्गटन। तो इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? एक्सरे की। जब आपके बोन्स ब्रेक कर जाते हैं देन यू नीड टू गेट एक्सरे, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कौन सी बोन फ्रैक्चर्ड है। ओके। The fifth one, the greatest scientist of all times, also known as the brain of the century, he gave the theory of relativity। He is, तो उनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये
इन्हें क्या उपाधि दी गई है? ब्रेन ऑफ द सेंचुरी। और इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की है। द नेक्स्ट वन, he was an English scientist who is known for his work on the theory of gravitation. He is Sir Isaac Newton. तो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहती है? यानी कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस पृथ्वी की तरफ लौट आती है। तो इसे हम थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, जिसे सर आइजैक न्यूटन ने इन्वेंट किया है। She was a Polish scientist who, along with her husband, discovered the radium in 1898. She is Marie Curie. तो ये जो फीमेल साइंटिस्ट हैं ये पोलैंड को बिलोंग करती हैं, पॉलिश साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने रेडियम का आविष्कार किया। रेडियम क्या होता है? वो जो घड़ियों में आप देखेंगे लगा रहता है, रात के टाइम चमकती है घड़ी, उसकी जो नंबर्स होते हैं, तो it is due to the radium. So radium is also used in the for the cure of many diseases. It was invented by Madam Marie Curie. The last one, he was an English bacteriologist who discovered the penicillin in 1928. He is Sir Alexander Fleming. तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या पेनिसिलिन को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, जो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एक दवा है। 1928 में इसका आविष्कार हुआ। उनका नाम है सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नाउ यू लुक इनटू द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। C.V. Raman, a famous scientist, won the Nobel Prize for Physics and India's highest honor, the Bharat Ratna. C.V. Raman एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्हें भारत रत्न और नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो दीज आर डिफरेंट साइंटिस्ट हु हैव वर्कड इन डिफरेंट फील्ड्स. यू हैव टू लर्न all the answers and write down in your copy. Okay, thank you.